आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 10 शानदार साल पूरे हो चुके हैं और 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान, जिन्होंने योग को हमारे सिर्फ भारत को ही नहीं, हमारे विश्व को समझाया कि योग क्या है और क्यों हमारी ये संस्कृति, हमारी ये परंपरा सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के हर जन जन तक जानी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। और यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन माम अनुस्मर युद्ध च। अब युद्ध हो रहा है पूरी दुनिया में, अब युद्ध से तो समाधान नहीं होगा, योग से समाधान होगा। योग क्या है? योग है, कर्म योग है, सहयोग है, उद्योग है और सारे सद्गुणों का इसमें संयोग है। योग में व्यायाम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है। आप तो कहते हैं कि योग में जीवन है। हाँ, योग पूरा जीवन है। और देखो, ये देखो इधर से बच्चे, क्या गजब की स्फूर्ति है, देखो क्या एनर्जी है, ऐसे आगे पीछे लगा रहे, आहा, आगे भी पीछे भी ऐसे। अब इस एनर्जी के लिए तो जो है थोड़ा ज़्यादा पुरुषार्थ अपेक्षित है। और ये देखो यहाँ पर ये जो संतुलन देख रहे हैं ना आप, हाँ जी। ये बेटियाँ पहले आई थी मेरे साथ 3-3, 4-4, 5-5 साल की, और ये छोटे छोटे बाबू भी इधर लगे हुए हैं और उधर वो भी चल रहा है, मल्ल युद्ध भी चल रहा है। हाँ। हाँ? ये सब क्या है? बल बढ़ाओ। न योगात परम बलम, न योगात परम सुखम, न योगात परम शांति। इससे बड़ी कोई शांति नहीं है। और इधर देखो, ये बल वृद्धि के ये उपाय बड़े जोरदार हैं। अब ऐसे ये सब करने से एक हौसला आता है जीवन में। हाँ। एक आत्मविश्वास आता है और एक जीवन में संतुलन आता है। योग करके शरीर का, इंद्रियों का, मन का, जीवन का परिष्कार करते हैं। जो योग करेगा रोग मुक्त रहेगा, नहीं तो बीमारियों की मार पड़ेगी। जो योग करेगा बीपी, शुगर, थायराइड, कफ, कोल्ड, अस्थमा, ये सब, लिवर, किडनी फेलियर, इनसे तो मुक्त रहेगा ही। योग करने वाला व्यक्ति वो सब प्रकार की बीमारियों से, सब प्रकार की बुराइयों से, नशे से मुक्त रहता। कोई बुरी चीज़ उसके जीवन में नहीं होती। तो योग धर्म से हम मानव धर्म में, सेवा धर्म में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और अपने राष्ट्र धर्म का और युग धर्म का निर्वहन करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो इस बार का हमारा थीम है, हाँ। योग धर्म शरीर, युग धर्म बने। लेकिन ये जो आप योग धर्म की बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ स्वामी जी, जो छोटे छोटे बच्चे आपके पास आते हैं, बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है, इन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं? और ये तो अनुशासन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अब ये अनुशासन देखो ना, अब इधर से गए और उधर से निकल गए। कहाँ देखो, ये सिर यहाँ निकला पड़ा है, मुंडी है, आगे से पीछे निकल गए। चलो चक्रासन करो, ये तो आगे से पीछे निकले, अब पीछे से ये लो। अरे वाह। मतलब जैसे शरीर ना हो, कोई रबड़ हो गई। मतलब इतनी फ्लैक्सिबिलिटी। इधर देखो भुनमनासन हो रहा है। चलो बच्चों, पूर्ण उष्ट्रासन करो। ये देखो पूर्ण उष्ट्रासन हो रहा है, इधर पूर्ण चक्रासन हो रहा है। और चलो आप वो करो, वृश्चिकासन करो। ये देखो ऐसे, ये जब सब अभ्यास होते हैं ना, ये सब अभ्यास अपने तन को, मन को, जीवन को संवारने के लिए। और मैं तो सारे देश से कहूँगा, बच्चों का बचपन, जवानों की जवानी और बुजुर्गों का बुढ़ापा हमें संवारना है और उनको बचाना है। तो योग अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इतने तनाव भरे जीवन में स्वामी जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि मतलब इस अनुशासन को अपनी जिंदगी में लाना, ये कैसे आप लोगों को सिखाते हैं? क्योंकि आप होता है अथ योगानुशासनम से। शरीर का, इंद्रियों का, मन का अनुशासन। अनुशासन आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में अनुशासन नहीं होगा तो फिर तो चारों तरफ तबाही तबाही है ना। उसी के कारण से तो पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े, मार काट ये मची हुई है। और इस सारी मार धाड़ से, उथल पुथल से, आपाधापी से, आदमी को ऊहा पोह से, झंझावातों से, संकटों से, संघर्षों से निकालना है। इसलिए योग जरूरी है, जिसमें अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, मन का नियंत्रण है, पूरे जीवन का अनुशासन है। आइए अब हम भी थोड़ा योगासन बैठकर करते हैं और फिर कुछ बातें भी करेंगे। कम से कम ना इस योग दिवस पर 5 प्राणायाम तो सबको सीख लेने चाहिए। श्री ना, आपको भी, वैसे तो आप करते ही हो, आई ही हूँ इसलिए कि आपसे कुछ नया सीख वर्षों से कर रही हो। मेरे 10 साल तो योग दिवस वाले मेरे साथ ही गुजारे हैं आपने। हाँ। डीप ब्रीदिंग से मोटापा, शुगर, स्ट्रेस सब कंट्रोल होता है। इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग,
आजकल 3 चीज़ों पर बड़ी चर्चा है सीरीन। सबको अच्छी इम्यूनिटी चाहिए, लॉन्गिविटी चाहिए, और लॉन्गिविटी के साथ इम्यूनिटी के साथ सबको एंटी एजिंग योग, माने चेहरा चमकता रहे, बाल 100 साल तक गिरे नहीं और काले रहें, और एक क्षण के लिए भी कोई थकान नाम का तत्व ना हो। बीपी, शुगर, थायराइड ये तो बहुत दूर की बात है। मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5 है, मेरा शुगर है 70 से 80 के बीच में, और फिर ये अनुलोम विलोम, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये अब तो देखो, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री राजनाथ जी, सब योग करते हैं। नायब सिंह सैनी जी ने हमको इसीलिए कहा कि स्वामी जी मैं भी योग रोज करता हूँ, इस बार ऐसा करो इंटरनेशनल योग डे पर कुरुक्षेत्र ही आ जाओ। तो आज उसी का ये शंखनाद यहाँ पर हो रहा है कि योग धर्म युग धर्म कैसे बनेगा। और देखो, आप नायब सिंह सैनी जी को देखो, कितना हंसते मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? योग जो करता है ना, वो संतुष्ट है, सततम योगी, वो आत्म संतोष में जीता है। मैं चलते चलते आपसे ये भी पूछना चाह रही थी एक बात, कि आपने कहा कि ये धर्म की नगरी है, ये युद्ध की भी नगरी है। स्वामी जी, इस वक्त आप जानते हैं पूरी दुनिया में किस तरीके से युद्ध की कगार पर कई देश खड़े हैं, और हम भी बस उसके मुहाने से ही लौट कर आए हैं। तो इस धरती से उससे लेकर भी कोई संदेश आपका? युद्ध, हिंसा, घृणा, नफरत, बेईमानी, मार धाड़, लूट खसोट, ये सब चीज़ें ना, ये अमानवीय कृत्य, इलीगल इमोरल एक्टिविटी इसलिए बढ़ रही हैं। मनुष्य जो है वो मनुष्यता को छोड़ता जा रहा है। तो योग धर्म, मैंने कहा ना, ये मानव धर्म की, राष्ट्र धर्म की और युग धर्म की दीक्षा है। तो जब हम देखो ऐसे सरोवर के किनारे होते हैं, चलो आपको सरोवर ले चलते हैं, जैसे हम ऐसे सरोवर के किनारे पहुंचते हैं, और सरोवर में यहाँ पर साबुन लगाना मना होता है? और जब हम सरोवर के किनारे ऐसे आकर के, और थोड़ी चिकनी होगी, हाँ चिकना है नीचे, आप ज़रा संभल के उतरना, फिसलना नहीं। और जैसे अब सूर्य भगवान को हम अर्घ्य दे रहे हैं, सामने सूरज है, और सूर्य भगवान को ऐसे अर्घ्य दिया, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे मई। पूरा स्नान नहीं ना, तो ऐसे माथे पर थोड़ा जल लग गया है, और ऐसे एक संकल्प कर लिया कि हम योग धर्म का, राष्ट्र धर्म का पालन करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने तो आराम से बाहर आना, बाइकाट करें, किसका? MNCs का। माने हमें आर्थिक बाइकाट, राजनीतिक बाइकाट, मजहबी बाइकाट, वैचारिक बाइकाट उन लोगों का करना है जो योग के विरोधी हैं, भारत के विरोधी हैं। और जब इन भारत विरोधी ताकतों का हम बाइकाट करेंगे, तो ये हम भारत को स्वस्थ बनाने के साथ समर्थ और संगठित भी बना पाएंगे। क्योंकि आज ज़रूरत है, हाँ मैं तो कई बार भजन गाता हूँ, आज ज़रूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सकें हंस हंस कर बलिदानों की। स्वामी जी, 10 साल हो गए हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए, लेकिन आप तो बहुत सालों से इस मुहिम में लगे हुए हैं कि जन जन तक, घर घर तक योग पहुँचे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना हो। कितने सफल देखते हैं आप इसमें खुद को? देखिए, अभी जो मैंने देखा है, पाया है, मैं इतना कह सकता हूँ कि भारत के 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक तो योग पहुँच गया। उसमें करीब 20-25% डेली करने लग गए, 50% कभी कभी करते हैं। अब मेरा इरादा है कि 100% लोग कम से कम 10-20 मिनट ज़रूर करें। 100 करोड़ से ज़्यादा भारतवासी, 200 करोड़ से ज़्यादा दुनिया के लोग जुड़ तो गए। मेरा लक्ष्य अब 500 करोड़ लोगों को योग से जोड़ना। मतलब हम कामयाब होंगे। देखो, जन्म से जो सनातन धर्म को मानते हैं उनकी संख्या भले ही 150 करोड़ हो, लेकिन योग, अध्यात्म और सनातन धर्म के जो मूल मूल्य सिद्धांत है ना, उनमें श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले लोग ये पूरी दुनिया में अभी 500 करोड़ से ज़्यादा हमें करने हैं, और हो जाएंगे। और योग तो धर्म से बहुत ऊपर उठ चुका है। योग धर्म को बहुत पीछे छोड़कर जाति की, पंथ की, मजहब की, राजनीतिक दीवारों को सबको लांघ करके और एक जीवन पद्धति के रूप में योग लोगों के जीवन में आ गया है। और इसमें ना
बड़ी शांति है। इससे लोगों के जीवन में बड़ा सुकून है। और ये स्वास्थ्य सुख शांति तो पूरी दुनिया की आज मांग है। पूरी दुनिया में मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस सब बीमारियां बढ़ रही, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है और आपस में जो मनमुटाव बढ़ रहा है, और उसका समाधान क्या है? उसका समाधान योग ही है। अच्छा, अब मैं आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमेशा से बहुत मुखर होकर हर चीज़ पर अपनी राय रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं।